स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 7। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि ग्रास खाने वाले एनिमल्स में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वो जो नॉर्मल एनिमल्स हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? र्यूमन। र्यूमन क्या है? रूमेन एक स्टमक का ही पार्ट है जहाँ पर ग्रास को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था, जो एक छोटा सा एनिमल होता है सिंगल सेल्ड, और उसमें हमने डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि फूड वैक्यूल क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करता है इन अमीबा। तो अब हम बच्चों आज कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स अगर हम कर लेते हैं तो बच्चों हमारा सारा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कीवर्ड्स के साथ। तो बच्चों फर्स्ट कीवर्ड है एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन को आपने बस यहाँ पर समझना है, आपको लिखवा दिया जाएगा, आप लिखने की टेंशन मत करना, जस्ट इन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेकर जाना। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन वॉल के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये भी क्या है? इंटेस्टाइन की वॉल। और ये बीच में क्या है? फूड है, जो क्या हो चुका है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये सिंपल फूड विली के द्वारा कहाँ चला जाएगा? अंदर। अंदर जाने के बाद कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में। और ये ब्लड इन जो सिंपल सब्सटेंसेस है कहाँ भेजेगा? डिफरेंट ऑर्गन तक, ताकि वो उसको यूज़ कर सके। तो एब्जॉर्प्शन इसी को कहते हैं, जो विली के द्वारा स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर लिया जाता है और उसको डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो बेटा एब्जॉर्प्शन सॉलिड में, लिक्विड और गैस में, किसी में भी हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज़ को अपने अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन जो हमारा बनता है वो अमाइनो एसिड का बनता है। एक लंबी अमाइनो एसिड की चेन होती है बच्चों, वो चेन क्या करती है? वो मिलकर हमारा क्या बनाती है? वो बनाती है अमाइनो एसिड। तो आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना है? प्रोटीन मिलकर बना है अमाइनो एसिड से। थर्ड इज़ अमीबा। तो अमीबा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा एक इरेगुलर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और जिसमें वैक्यूल, खाली थैलियाँ, वैक्यूल मतलब खाली थैलियाँ प्रेजेंट है, और यह वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो हम अमीबा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एजिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन, जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया है उसके बाद उसका क्या होता है, उसके बाद उसको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर ग्रोथ। तो इसे कहते हैं एजिमिलेशन, कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? अपनी ग्रोथ में। तो यूटिलाइज एब्जॉर्ब फूड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी इज़ कॉल्ड एजिमिलेशन। ठीक है। फिर आता है बाइल। बाइल क्या है? एक ऐसा सेक्रेशन है जो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? लीवर के द्वारा। लीवर में ये कहाँ पर स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में। तो बच्चों बाइल क्या है? बाइल एक सेक्रेशन है, डाइजेस्टिव जूस है, जो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? लीवर के द्वारा। और यह किसको डाइजेस्ट करता है? ये बेसिकली फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं मुंह से, तो जो मुंह की कैविटी होती है जहाँ पर टंग और टीथ प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। फिर है कैनाइन। तो हमने अभी पढ़ा था बच्चों, जो हमारे मुंह में दांत होते हैं, एक अपर जो और एक लोअर जो। ऊपर का जो जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा, वो अलग अलग होता है, लेकिन उसमें जो दांतों की अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। तो आगे के 4 दांत होते हैं इंसाइजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर, देन मोलर्स। ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। कैनाइन कौन से दांत होते हैं? जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इंसाइजर के साइड्स में। तो कैनाइन बेसिकली किसका काम करते हैं? टीयरिंग एंड पियर्सिंग का। खाने को क्या करते हैं? चीर फाड़ के लिए मदद करते हैं। तो खाना जो हम खाते हैं, अगर हमें, ये हमारे मजबूत दांत होते हैं, इससे हम टीयरिंग का काम करते हैं। तो यह हो गया कैनाइन। फिर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रास में। और यह है ग्रास में, इसको कौन खाता है? इसको खाते हैं रूमिनेंट्स, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग इसको खा नहीं सकते, क्योंकि हम इस सेल्यूलोज को तोड़ नहीं सकते, इस वजह से हम इसको खा नहीं सकते। लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़कर छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। फिर है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स
फूड को किस में तोड़ना, सिंपल में। फॉर एग्जांपल स्टार्च को किस में तोड़ना, ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज क्या उसके एब्जॉर्ब हो उसके सेल के द्वारा। तो इसे कहा जाता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इजेशन क्या होता है बच्चों, जैसे हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा में फूड वैक्यूल होती है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वैक्यूल जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है। ये क्या है, इजेशन। जो वेस्ट हम बाहर निकालते हैं शरीर के, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इजेशन। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है फैटी एसिड। तो आपको मैं बता देती हूँ बच्चों, इकट्ठे ही दोनों फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों ही फैट के पार्ट होते हैं। फैट जब टूटता है तो किस में टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड ऐसा एसिड है जो कहाँ प्रेजेंट है, फैट के अंदर। ग्लिसरॉल भी क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो किस में प्रेजेंट है, फैट में। तो ये दोनों की वर्ड यहीं से कवर हो गए कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किस में प्रेजेंट होते हैं, फैट में। ठीक है। फिर इसके बाद है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा के अंदर छोटी छोटी खाली थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर फूड जाता है और फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। फिर है गोल ब्लैडर। जैसे मैंने आपको बताया था, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल। बाइल किस में स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में, जो कि किससे जुड़ा है, पैनक्रियाज से। तो गाल ब्लैडर क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट है और स्टोरेज का काम करती है। किसका स्टोर करती है, बाइल का। ग्लिसरॉल को हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। फिर हम पढ़ते हैं इंसाइज़र के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ टीथ, तो जो हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइज़र, जो क्या काम करते हैं, बाइटिंग का। जैसे आप सेब लेते हो, एप्पल लेते हो या फिर रोटी लेते हो, तो सबसे पहले आप उसकी एक बाइट लेते हो आगे वाले दांतों से। तो इंसाइज़र बेसिकली बाइटिंग का काम करते हैं बच्चों। फिर है इंजेशन। किसी भी फूड को अपने अंदर लेकर जाना क्या कहलाता है, इंजेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं लीवर के बारे में। लीवर एक रेडिश कलर का ग्लैंड होता है, यह हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्या काम करता है, यह बाइल को प्रोड्यूस करता है और यह बाइल स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। तो बच्चों कुछ कीवर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल, एक ही इनके बारे में जो हम बता रहे हैं वो सब एक स्ट्रक्चर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो आपको लिखना अलग अलग है एज ए डेफिनेशन, पर समझने के लिए आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल, जो कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। मिल्क टीथ। तो बच्चों मिल्क टीथ होते हैं दूध के दांत, जो आपको शुरू की जो इन्फेंट्स जब आप छोटे बच्चे होते हैं जो शुरू के दांत होते हैं बाय बर्थ आपको आते हैं, तो वो कहलाते हैं मिल्क टीथ। फिर एक 6 to 8 जब 6 से 8 साल के होते हैं तो मिल्क टीथ टूट जाते हैं, तो उसकी जगह ले लेते हैं परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ क्या है, दूध के दांत। फिर मोलर। मोलर का मैं बता चुकी हूँ, शुरू के 4 दांत इंसाइज़र, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, लास्ट में मोलर। 3 दांत मोलर होते हैं जो बड़ी झाड़ कहलाते हैं। ये क्या काम करती हैं, च्यूइंग का, फूड को चुबाने का काम करते हैं। तो अगली जो कीवर्ड है वो है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं वो होते हैं, जो बाद में टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ का नंबर 20 होता है, जबकि परमानेंट टीथ का नंबर 32 होता है। तो यह हम पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर आगे हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है बच्चों, ईसोफेगस हमारी होती है फूड पाइप, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। यह फूड को नीचे की तरफ लाने का काम करती है और फूड को कहाँ छोड़ देती है, स्टमक के अंदर। तो यह हमारी होगी ईसोफेगस। पेनक्रियास। तो पेनक्रियास आपने देखा, यह स्टमक के नीचे एक पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर होती है, उस पत्ते के आकार की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, जो क्या करती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों नेक्स्ट है प्रीमोलर। तो मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा जो अपर जो बनाया है फ्रंट के 40 इंसाइज़र, देन कनाइन, फिर आते हैं 2 प्रीमोलर, दोनों साइड प्रीमोलर। ठीक है। तो ये प्रीमोलर भी चूइंग एंड ये भी हमारे जो फूड है उसको चबाने का काम करते हैं। स्यूडोपोडिया। तो बच्चों अमीबा के अंदर जब उसको फूड लेना होता है तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फूड के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और हमें ऐसा लगता है कि हम स्यूडोपोडिया 2 शब्दों से मिलाकर बना है। स्यूडो मतलब पोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फुट। इसका मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि अमीबा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अमीबा के कोई पाँव नहीं होते, लेकिन जो फूड को कैप्चर कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि यह चल रहा है। तो स्यूडोपोडिया इज अ फॉल्स फीट। र्यूमन।
तो रूमन क्या होता है? स्टमक का ही भाग होता है जो ग्रास को डाइजेस्ट करता है, जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों इसके बाद है रूमिनेंट। तो रूमिनेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर ह्यूमन प्रेजेंट हो वो रूमिनेंट होते हैं, मतलब जिनके अंदर ये ग्रास को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो कहलाते हैं रूमिनेंट। रूमिनेशन क्या है? रूमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई जीव ग्रास को डाइजेस्ट कर सके, तो रूमिनेशन प्रोसेस हो गई। तो बच्चों सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, जो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, स्टार्च को किस में बदल देती है? ग्लूकोज में। विली क्या होती है? विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बच्चों, जो इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होती है, जो फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। सलाइवा, सलाइवा मतलब लार, जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है लार, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने डिटेल में सारे कीवर्ड्स कर लिए हैं। आप इनको जो आपकी बुक है उसमें बीच में हमने साथ के साथ निशान भी लगाए हैं, आप दोबारा से रीड करने की कोशिश करना और इनको समझने की कोशिश करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।